काबिल भागकर शर्जीना के पास आया जो ऊंची आवाज में रोने लगी थी। भैया! काबिल को देखते ही वो और जोर से रोने लगी तो काबिल इसकी हालत देखकर अपनी जगह ठटक गया। अपनी हैरत पर काबू पाते हुए वो जल्दी से इसके पास बैठा। शर्जीना के चीखने की आवाज सुनकर बाकी सभी फिक्रमंदी से लाउंज में जुमा हो गए। कुत्तों ने कहाँ काटा? काबिल ने प्यार से पूछा तो वो रोते हुए अपने दोनों बाजू दिखाने लगी जहां दांतों के वाज़ेह निशान थे। साले कमीने, इन्हें हाथ लगने दो जरा मेरे। काबिल इसके निशानों को सुहलाते हुए बोला तो वो रोते हुए इसके सीने पर सर रख गई। किया हवाओं से? आलम ने वहां पहुंचते ही पूछा, जबकि हाशिम शाह भी उसे फिक्रमंदी से देखने लगा। लाडो, ये किया है? शर्जीना के मुकम्मल चेहरे पर टिश्यू और कानों में अंगूर लटके देखकर मारा ने हैरानी से पूछा। आलम को देखते ही वो हिचकियां लेते हुए बाजू खोलकर उसकी तरफ बढ़ी तो आलम उसे किसी कीमती चीज की तरह बाजुओं में समेट कर काबिल के पास बैठ गया। किसने किया इसके साथ ऐसा? हाशिम ने शर्जीना के सामने घुटनों के बल बैठते हुए पूछा तो काबिल उन सबको देखकर सरदार भरने लगा। जिन बेगैरतों के हवाले उसे छोड़ा था वही उसे सोता देखकर कमीनेपन पर उतर आए थे। काबिल ने इन सबको सारी बात बताई तो हाशिम शाह शदीद गुस्से में आ गया। कहाँ हैं वो बेगैरत? हाशिम ने गुस्से में पूछा तो काबिल ने बाहर की तरफ इशारा किया। भला ऐसा मुमकिन था कि वो वारदात डालकर यहाँ खड़े रहते? इधर आलम प्यार से उसके चेहरे से टिश्यू हटा रहा था जबकि मारा इसके बालों में अटके अंगूर उतारकर साइड पर रखने लगी। माला मुस्कुराते हुए शर्जीना को देख रही थी जो वाकई बहुत फनी लग रही थी। आली, यहाँ दर्द हो रहा है। शर्जीना ने अपनी आंखों में आंसू भरे आलम को अपने बाजू दिखाए। इन पर दांतों के निशान देखकर वो हैरान रह गया। यहाँ क्या हवा है? आलम ने इसके सफेद व नाजुक बाजू को पकड़ते हुए पूछा तो हाशिम शाह भी मुतवज्जह हो गया। साले इसको काट के गए हैं। काबिल ने फिर उसके बाजू पर होंठ रखते हुए बताया तो दोनों ही भौंचक्का रह गए। कोई हद से ज्यादा कमीनी औलाद हमारे घर में पैदा हुई है। हाशिम शाह को बार बार गुस्सा चढ़ रहा था जबकि आलम को अपने आप पर अफसोस हो रहा था कि वो उसे उन बेगैरतों के पास छोड़कर क्यों गया। थोड़ी ही देर में इन्होंने इसका क्या हाल कर दिया था। चुप मेरी जान, उनके घर आने दो, मैं उनकी खबर लेता हूँ। शर्जीना के आंसुओं पर तरपते हुए हाशिम शाह ने उसे सीने से लगाया तो शर्जीना ने आलम का हाथ थाम लिया। आप सब ऑफिस के लिए जाकर तैयार हूँ, हम लाडो को तैयार करके लाती हैं। माला ने अपनी मीठी आवाज में सबको कहा। काबिल तो उस वक्त पूरी तरह तैयार होकर नीचे आया था लेकिन हाशिम शाह और आलम शाह की तैयारी अभी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मेरा बच्चा आप ही से तैयार हो जाए, या मैं खुद तैयार करूं? आलम ने मोहब्बत से इसके माथे को चूमते हुए पूछा तो शर्जीना ने उंगली से अपनी दोनों बहनों की तरफ इशारा किया। इस पर आलम ने मुस्कुराते हुए उसे नीचे उतारा और मारा शाह और माला इसका एक एक हाथ थाम कर उसे तैयार करने के लिए कमरे में ले गईं। इन तीनों के जाते ही वो एक दूसरे को देखने लगे। ये कमीना जो रात को हमें रंडू बनाने पर तला हुआ था ना, इसको आज मैं रंडू करूंगा। हाशिम शाह दांत पैसते हुए बोला तो आलम शाह चुप गया। आलम के चुपने पर काबिल ने हंसते हुए उसे कल रात वाली सारी बात बताई जिस पर आलम कहका लगाकर हंस पड़ा। वैसे बड़ी बात तो उसने ठीक ही की थी। आखिर आप कब अपने हाथ पीले करेंगे और हमें भी मां जैसी चची मिलेगी? आलम ने उसे छेड़ते हुए कहा तो हाशिम शाह अपनी सब्ज आंखों से उसे घूरने लगा। वैसे आली, तुझे नहीं लगता कि हमारे बड्डी को कोई हसीना मिलना मुश्किल है? क्योंकि जब किसी लड़की को पता चलेगा कि ये मौसूफ चचा के ओहदे पर फाइज हैं और उनके दो बड़े भतीजे बिल्कुल उनकी उम्र के हैं तो मेरे ख्याल में कोई भी लड़की यहाँ नहीं करेगी, बल्कि इन्हें किसी बुजुर्ग खातून का साथ सहारा लेना होगा। काबिल ने अपनी सरमई आंखों में शरारत भरते हुए कहा तो हाशिम शाह गुस्से से पानी का जोग इस पर फेंकने लगा। चाचो यार क्या करते हो? मैं अभी तैयार होकर आया था। काबिल झुंझला कर बोला। जा दफा हो जाकर फिर तैयार हो, बड़ा आया मुझे कोई बुजुर्ग खातून देने वाला। हाशिम शाह ने उसे मक्का रसीद करते हुए जवाब दिया तो आलम शाह जोर से हंस पड़ा। जब तुझे पता है कि हमारे चचा मौसूफ अपनी आइंदा शरीक हयात के लिए बहुत हसास हैं तो फिर फजूल बातें क्यों करता है? आलम ने काबिल की हालत पर अफसोस करते हुए कहा तो काबिल मुंह बिगाड़ कर बैठ गया। आज मैं पूरा दिन उनको चाचो कहकर टार्चर करने वाला हूँ, देखना। काबिल बच्चों की तरह बोलता हुआ उठकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। तो मुझे चाचो बल्ला कर दिखाई, मैं भी कह दूंगा कि ये झूठी रिश्तेदारी निकालकर मुझे अगवा करने की नीयत से आया है। हाशिम ने पीछे से बुलंद आवाज में कहा तो आलम मजे से कहका लगाने लगा।
काबिल के जाने पर वो दोनों भी उठकर तैयार होने चले गए। रौकाश आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। ब्लैक रंग के सादा कॉटन के सूट में ब्लैक घनघरियाले बालों की लोस पोनी बनाए वो खुद को आईने में देखने लगी, लेकिन फिर कुछ कमी महसूस करते हुए उसने अपनी हेजल आंखों में काजल की लकीर खींचनी शुरू की। काजल लगाने से इसकी हेजल आंखें मजीद जानलेवा लगने लगीं। 3 रंगों का मिक्सचर लिए ये आंखें देखने वाले को पल भर में हिप्नोटाइज कर देती थीं। रौकाश ने कांच की लाल चूड़ियां उठाकर अपनी सफेद कलाइयों पर सजाएं और उनकी खनकती आवाज पर मुस्कुरा दी। उसी वक्त कमरे में इसकी भाभी आसिया दाखिल हुई, जो रौकाश को तैयार देखकर जल भन गईं। सवारी कहाँ जा रही है? आसिया बेगम ने तनफर से भरे लहजे में सर का पैरों से देखते हुए पूछा, तो रौकाश बेजारी से आंखें घुमाने लगी। ससुराल। रौकाश ने पिलिंगा के नीचे से अपनी जूती निकालकर यकलफ्जी जवाब दिया। बीबी, किन ख्वाबों में गुम हो? तुम जैसी लंबी जबान वाली लड़कियां कभी ससुराल का मुंह नहीं देख पाती, बड़ी आई ससुराल जाने वाली। रौकाश के चमकते हुस्न को देखकर आसिया नखुद से बोली। रौकाश, जो अपनी चादर उठा रही थी, अपनी भाभी के अल्फाज पर थमकर बेसाख्ता उनकी तरफ मुड़ी। वो कद में काफी ऊंची थी, जबकि आसिया भाभी का कद दरमियाना था। रौकाश के ऊंचे कद को देखते हुए आसिया नफरत से सर झटक गईं। आप भी तो इतने सालों से ससुराल में बैठी हैं ना, फिर मुझे भी ससुराल की उम्मीद रखनी चाहिए शायद। रौकाश ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, जिस पर आसिया बेगम का चेहरा इहानत के एहसास से सुर्ख हो गया। तुम? आसिया बेगम उंगली उठाकर पूरे गुस्से से कुछ कहने लगी, तो रौकाश इन्हें खामोश करवा गई। शश शश, मेरा नाम रौकाश है, बेहतर है आप मुझे उसी नाम से बुलाया करें, रौकाश ने आसिया बेगम को खामोश कराते हुए कहा। आसिया बेगम का दिल चाहा कि उसका खूबसूरत चेहरा बिगाड़ दी, मगर रौकाश उन पर आखिरी नजर डालकर चादर ओढ़ते हुए निकल गई। कमरे से बाहर निकली तो इसकी नजर अपने बड़े भाई अरहम अरीद पर पड़ी, जो उसे देखते ही नजरें चरा गया था। रौकाश ने उन पर एक आखिरी चुपती हुई नजर डाली और घर का दरवाजा पार कर गई।